भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भागवतमुत्तमे श्लोके भागवतेरुत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो ये ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। हम सभी के पास छोटे मोटे ग्रंथ है ही और रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के प्रति पढ़ते हैं सुनते हैं तो भगवान के चरणों के प्रति हमारे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं लेकिन किसी न किसी कारण से दूरी बन चुकी है। हमारे अंदर भक्ति करने का जो ताकत है, शक्ति वो है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए जिस प्रकार भौतिक तत्वों के प्रति अगर हमें जागृत करना होता है तो उसको छूना होता है, उसको सुनना होता है, उसी प्रकार भगवान के चरणों की, भगवान की कथाओं को जब हम सुनते हैं और सुन के अंदर तक ले जाते हैं तब कहीं न कहीं कृष्ण प्रेम, क्योंकि कृष्ण शब्द ही बड़ा आकर्षक है। तो इसलिए जो है बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी महाराज को भी ये श्लोक बड़ा प्रिय था और आप लोग ने कई बार इसके ऊपर शायद सुना भी हो, लेकिन कथा जो होती है, जैसे हर व्यक्ति का अपना मत होता है, ऐसे हर संत एक ही श्लोक पे अलग अलग तरीके से, लेकिन सार जो है वो क्या है, तत्व। जैसे आटा है, कोई पूरी बना के पसंद करता है, कोई पराठा, कोई उसकी रोटी पसंद करता है, तत्व आटा है। तत्व हमारे कृष्ण है, हमको कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में जानना है। तो चाहे तो हम जो है आपने और कई बार सुना होगा, तो आज भगवान की कृपा से अभी हमारे पीछे आप सभी श्लोक बोलिए। जैसे हमने आपको कहा स्कंद 1 अध्याय 2, अगर आपके पास भागवतम होगा, नहीं भी होगा तो आजकल गूगल में, मोबाइल में बहुत सुंदर व्यवस्था है। हम तरह तरह की चीजें देखने के बजाय अगर भगवान के बारे में अगर जब भी हमारे पास 2-5 मिनट हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर हम उसको सात्विक तरीके से ले जाए और आध्यात्मिक में यूज करें तो 2 मिनट के लिए भी आप भगवान का संग कर सकते हो, कोई भी श्लोक पढ़ सकते हो, कोई भी कीर्तन कर सकते हो, भगवान के अलग अलग अच्छा विग्रह का दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सुंदर चीज है, लेकिन हमारा मति किस तरफ जाती है उस पर आधारित करता है हमारा मन। और लेकिन मन को कृष्ण में लगाना कितना कठिन है ये आप हम सभी जानते हैं। 20 साल हो जाते हैं फिर भी भाई 16 माला लगातार हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हुए नहीं हो सकता। क्यों? मन पे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सब मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले विष्णु स्वामी दास प्रभु जी ने ग्रुप में भी डाल दिया है, जिसके पास मोबाइल है और वो जो ग्रुप में जुड़े हैं वो वहां से भी ले सकते हैं।
तो बोलिए सवई पुंसाम परो धर्म सवै पुंसां परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे यत भक्तिरधक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति यात्मा सुप्रसीदति सवई पुंसाम परो धर्म सवै पुंसां परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे यत भक्तिरधक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति आत्मा सुप्रसीदति ये अपने आप को इसमें लीन करके पढ़िए कि पढ़ने से ही हृदय द्रवित हो जाता है। क्यों होगा और कब होगा? जब भगवान के प्रति आपका प्रेम, बस कृष्ण के लिए मैं रह नहीं सकता हूँ, कृष्ण के लिए मैं रह नहीं पाऊंगी, तब आपको इसको पढ़ने का जो आनंद होगा वो आप हम मुख से बताना मुश्किल है। और कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और किसी को बताना? सवै पुंसा परो धर्म सवई पुंसाम परो धर्म यत भक्तिरधक्षजे यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसीदति ये आत्मा सुप्रसिद्धति। और कोई बोलना चाहे? सवै पुंसा परो धर्मो सवई पुंसाम परो धर्म तो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसीदति ये आत्मा सुप्रसिद्धति। और कोई माता जी? हरे कृष्ण। देखिए बहुत ही सुंदर है और एक एक शब्द अगर भगवान की कृपा से अगर हमने उतारा तो हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। क्या कह रहे हैं? स ये अनुवाद है, जो है स्वतात्र जो है अनुवाद एक एक शब्द का जो है संध विच्छेद है। स वह है, बोलिए स वह निश्चय ही पुंसाम मनुष्यों के लिए परम दिव्य धर्म वृत्ति यत जिससे भक्ति अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति अहेतु की अकारण अप्रतिहता अखंड या जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अब अनुवाद इस प्रकार है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। और अनुवाद श्री प्रभुपाद जी, सॉरी तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा। बोलो श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमी सारण के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों के छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः
बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इससे निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरण, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्त मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। भगवत भक्ति शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व के संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में सम्मिलित करे और कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी है। और आगे कह रहे हैं, और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों से सर्व आकर्षक व्यक्ति हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल है रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। बोलिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, मैंने पूरा तात्पर्य काफी बड़ा था, लेकिन पढ़ने का कारण एक ही है, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली यहाँ तक आ जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, घंटे 2 घंटे बैठ जाते हैं, कुछ और सुबह दोपहर से आके अच्छी सेवाएं करते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद हफ्ते भर क्या करते हैं, उस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये तात्पर्य, ये श्लोक फिर से हाथ लगने वाला है? क्या ये सीढ़ी उतरने के बाद फिर से हमें याद आने वाला है कि भाई प्रभु जी ने जो कहा था कि कृष्ण के प्रति अगर प्रेम बढ़ाना है तो कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा, और कृष्ण के बारे में सुनाएगा कौन? तो संत तो आपको हमेशा नहीं मिलेगा, तो संत कैसे मिलेंगे? तो आजकल जो ये दूरध्वनि बनाई गई है, इसके कारण आप किसी न किसी अच्छे संत को, चाहे आपको जो पसंद उसकी कथाओं को सुन सकते हो। लेकिन क्या वो हफ्ते भर होता है? हफ्ते भर में क्या भौतिक संसार बड़ा जघन्य। हम सुख ढूंढने तो रहे, लेकिन सुख मिल नहीं रहा। क्या बताया? ये सुख बहुत ही सुंदर 2 ही शब्द हमारे जीवन में अगर उतर जाए, हमारा जीवन धन्य हो सकता है। वो क्या 2 शब्द बताया? अकारण, अखंड और निष्कपट। कैसा प्रेम होना चाहिए? सवई पुंसाम परो धर्म,
कृष्ण की भक्ति सभी धर्मों से ऊपर है। लेकिन ये विचार करोगे तब समझ में आएगा। मैं तो ठीक है, भगवान की कृपा हम भी आप में से ही है, लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि अगर हमने जान लिया तो सभी धर्मों के ऊपर कैसे कृष्ण प्रेम जाएगा, उसके बारे में हमें विचार करना है कि सभी धर्मों से अगर ऊपर कृष्ण प्रेम बताया जा रहा है, और क्यों बता रहा है? भागवतम साधारण नहीं, इसमें भगवान का जो है वांग्मय स्वरूप है। व्यासदेव स्वयं भगवान के रूप थे जिन्होंने इसको हम तक पहुंचाने की कोशिश की। सूत गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी कौन है? हमें ऐसे संतों के जैसे तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन इनके विचारों पे चल सकते हैं। हम कैसे संतों के जो है लाइन में हम लोग भजन कर रहे हैं, कैसी परंपराओं में भजन कर रहे हैं, जहां खाली अजुली रात का मिल जाता है तो सुबह तक नहीं सोचते, और उतना ही खाना है जिससे ये शरीर चल सके। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है? अभी तो खा लो, कल की भी व्यवस्था बना लो। और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी का जो है आगे पहला स्कंद पढ़ेंगे, ग्रंथि एक भी गांठ नहीं होती थी, यहां तक कि उन्होंने इसीलिए नगोट तक नहीं पहनते थे। लेकिन बहुत आप बोल सकते भाई उनका तो बहुत ऊपर के संत है, तो है, लेकिन जब ऐसी परंपराओं में अगर हम सवई पुंसाम परो धर्म सुन रहे हैं, अहेतु निष्क कोई कारण नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रेम कैसे होता है? कारण से होता है। कुछ न कुछ कारण है, लालसाएं जुड़ी हुई है, कारण प्रेम होना चाहिए। नहीं प्रभु, मैं आपका अंश हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और मैं अगर ये समझ चुका हूँ कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, तो मुझे उस स्तर पे प्रेम करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं शास्त्र कहता कि आप घर परिवार छोड़ दो, सन्यास बन जाओ, लेकिन ये जरूर कहता है कि उस रास्ते तक वहां तक घर में रह के भी घर वालों से इतना लिप्त मत हो जाओ कि भगवान को भूल जाओ, हफ्ते में जब शनिवार आए तभी याद आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम जप एक निष्ठ होना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर मुख से हरे कृष्ण निकला तो यहां तक पहुंचना चाहिए। और अगर इसको जब आज जो सुनेंगे, अगर इस पे हम विचार करेंगे तो बहुत ही सुंदर, और अपने मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कृष्ण प्रेम का जो महत्व है, कृष्ण प्रेम को जो तत्व को जिस दिन जो भी जीव, चाहे आप हम सब कोई भी अगर जान जाएगा, तो मेरा ये 20-22 साल का एक्सपीरियंस बताता है, भौतिक सुख तो भूल जाओ। भौतिक के लिए आपको लालसाएं कामना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कृष्ण प्रेम कैसा होना चाहिए? अखंड होना चाहिए, कि कभी टूटे नहीं। अगर टूटेगा तब कैसे होगा? अगर हफ्ते में एक बार ही भगवान का विग्रह देख के हमें याद आएगा तो कैसे होगा? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हफ्ते में अगर हमें एक बार ही भगवान याद आएंगे, बोलते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा ठीक है, कैसा होना चाहिए? कारण अखंड। और ये सीखना कहाँ से? हम ही आपसे उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत ही हमारी बुद्धि भौतिक में इतना घुस चुकी है, भौतिक तत्व में इतना लिप्त है कि हमें भगवान के लिए या भगवान तक ले जाने के लिए पहले बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह से भगवान का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन हम चाह के भी सालों साल बीत जा रहे हैं, उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारी बुद्धि खाने पीने में ही लिप्त है। और उसका बड़ा सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है जब अपने यहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है, कि क्या स्थिति है, क्या हम सोच रहे, क्या कर रहे हैं, कि अगर हम इतने दिन से लगे हैं और हमारी थोड़ा क्षणिक
सुखी के प्रति इतनी आसक्ति है, जबकि भगवान ने हमें उस योग्य बनाया है। तो जब तक हम उसके ऊपर नहीं ले जाएंगे, तब तक हम भगवान के चरणों के प्रति प्रेम कैसे होगा। हमारा जो भजन हो रहा है वो शुरू हो रहा है हमारे भौतिक लाभ से, और भौतिक लाभ तक ही खत्म हो जा रहा है। तो सभी पुंसाम परो धर्म, सभी धर्मों के ऊपर हम कैसे समझेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ भी कुछ शुद्ध भक्त है जो भगवान की कृपा से उन चीजों को समझ चुके हैं कि नहीं भाई, कृष्ण हमारे जीवन में है, छूटना है। तो क्या करें, उदाहरण से आप समझने की कोशिश करिए और आप सब अनुभव करके देखना, ये सही है। मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा माँ से कभी दूर कमाने जाता है, कभी पढ़ने जाता है। अगर वो बच्चा माँ से दूर है, किसी किसी कारण से 6 महीने साल भर में एक बार, लेकिन माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम है वो दिन में 2-4 बार माँ अपने बेटे को जरूर याद करती है। किसी न किसी बहाने याद करेगी, किसी न किसी खाने के याद, बाप के साथ बैठ के, या किसी न किसी अपने घर में परिवार में, लेकिन उस बच्चे को दिन में 2-4 बार माँ जरूर याद करती है। ये प्रेम तो एक भौतिक, लेकिन इतना प्रगाढ़ प्रेम होता है कि जो माँ ये भौतिक संसार में एक भौतिक तत्व से अपने संतान को उत्पत्ति करती है और उसको भूल नहीं पाती। और जिस प्रभु ने हमें यहाँ पे बनाया, भेजा और हमारे लिए सारी व्यवस्था की, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान में अगर रखोगे कि नहीं, कृष्ण के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, कृष्ण के बिना नहीं, प्रभु का नाम तो मुझे लेना है। ठीक है, किसी आपने घर में सेवा में व्यस्त हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे तैसे तो ले ही लो। इसका दूसरा उदाहरण, एक कन्या या एक पत्नी, उसका पति अगर उससे दूर है, तब वो पत्नी अनुभव कर सकती है। आप सभी हम पति है, पत्नी, अगर जिसका पति जिससे दूर होगा, उससे पूछिए उसके पति के प्रति जो उसका प्रेम है। जबकि प्रेम छला हुआ भौतिक जगत का प्रेम है, शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, कामनाओं से भरा प्रेम है, लेकिन फिर भी वो पत्नी वो पति को भूल नहीं पाती, पति पत्नी को भूल नहीं पाता। हमेशा दिन में 2-4 नहीं, बार नहीं तो काम धंधे पे लगा रहेगा, फिर भी 15-20 मिनट निकाल के मोबाइल पे वीडियो कॉल कर लेगा, या कॉल करके 1 घंटा बतिया ले। क्यों? क्योंकि जबकि कामना, यहाँ बोल रहे हैं कामना रहित तो होना चाहिए। प्रभु और हमारे बीच में कोई काम नहीं, कोई वासना, मतलब कोई कामना है कि मेरा इस कारण होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए मैं भगवान से प्रेम करूंगा। तो आप जब अगर जो है अकारण, अखंड, निष्कपट अगर भगवान के चरणों में प्रेम करना जो है चाहेंगे, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए क्या होता है, हम भी आप में से ही है। जब अगर भगवान की बहुत कृपा होती है, फिर यहाँ सौभाग्य मिलता है, हमारे परम पूजनीय शिक्षा गुरु जी की कृपा होती है, भगवान जगन्नाथ जी तब यहाँ बैठते हैं। और आप जो है, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने मेरे पूरी इंद्रियों को पी लिया है, मैं बड़ा त्यागी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी हफ्ते में 8 दिन काम करते हैं साथ में, लेकिन कोशिश रहती है कि भैया भगवान को, और ये एकदम अनुभव बता रहा हूँ, जिस दिन अगर इस तरीके का प्रेम हो जाएगा तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में खड़े रहोगे, भगवान को नहीं भूलोगे। हर तरीके, हर जगह आपको भगवान का नाम याद आता रहेगा। तो एक ये लिंक बनाते हैं, क्योंकि मैं भाई बिना लिंक नहीं बोल पाता हूँ। जब आगे आगे कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए विनम्र प्रार्थना, जिसको अगर आगे कुछ तकलीफ है तो पीछे बैठ जाओ, लेकिन आगे किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ न दे तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं आपको और अच्छी तरह तक, मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक ये 2-4 शब्द पहुंचे जो आपके अंदर बैठे हुए कृष्ण प्रेम को और अच्छी तरह से जागृत करें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है, जिस
प्रकार से एक स्त्री, एक माँ अपने बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल समझिए किसी बेटी, हमारी एक बेटी है, वो हमारे साथ जब तक रहती है तब तक वो क्या, हम वही, हमारी जितनी संपत्ति है, हम उसके माँ बाप हैं, सब कुछ हमारा वो अपना समझती है। फिर एक समय आता है जब हम उसके लिए कोई अच्छा सुंदर लड़का देख के उसकी शादी कर देते हैं, और जब वो अपने घर जाती है थोड़ा दिन तक उसका मायके से लगाव बना रहता है। फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है, जो सब कुछ था, जो उसके माँ बाप सब कुछ थे, जब उसका जो माँ बाप की सारी संपत्ति दौलत वो अपना बताती थी कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ उसी चीजों को भूल के फिर क्या करती है, ससुराल की चीजों को अपना समझ लेती है, ससुराल की सारी वस्तुओं को अपना बताने लगती है। और धीरे धीरे मायके का एक दिन ऐसी स्थिति आती है, अगर माँ बाप बीमार भी होते हैं या कुछ फंक्शन होता है और अपने मायके में आती है, तो उसको ससुराल से इतना प्रेम हो जाता है कि मायके में बोलती है अभी मेरे पास समय नहीं है, मैंने 2 दिन रह लिया, अभी मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो ये हमारा सबका आपका देखा हुआ चीज है, हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये हम जीवों का मायका है। तो जिस दिन एक बढ़िया गुरु महाराज के शरण में आप जाते हो और गुरु आपका हाथ पकड़ के, जिस प्रकार से पिता अपनी बेटी को किसी वर को देता है, गुरु आपका हाथ पकड़ के भगवान से पानी ग्रहण कराता है, और जब वो गुरु आपको बताता है कि भाई ये संसार आपको छोड़ना है, यहाँ से जाना है, और आपका भगवत धाम ही असली घर है। जब आप इस प्रकार की लीलाओं में विचार करते हो और भगवान की चरणों के प्रति प्रीति प्रेम उत्पन्न करते हो, तब आप धीरे धीरे संसार को छोड़ने लगते हो। और भक्ति के ही अंग है ज्ञान और वैराग्य। जब आप शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करते हो, कृष्ण के बारे में अर्जित करते हो, प्रभु के नामों को अर्जित करते हो, भक्त और भगवान की लीलाओं का ज्ञान अर्जित करते हो, तब आपके अंदर उत्पन्न होता है वैराग्य। वैराग्य क्या होता है, इतना आसान नहीं होता। मरते दम तक शरीर से बनाई हुई शरीर के संबंधों को नहीं छोड़ा जा सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जब अपने जीवन में उतारोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तब संभव हो सकता है, क्या बोल रहे हैं, अखंड, अकारण और निष्कपट। कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई लगाव नहीं, और ऐसा होना चाहिए प्रभु कि कभी टूटे नहीं। सब कुछ छूटे लेकिन कृष्ण छूटे। कितनी भी दुख तकलीफ आए संसार में, क्योंकि कर्म के अनुसार ही आपको दुख भोगने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने तो किया, अब 20 साल 15 साल से जब तक सब कर रहे हैं, आ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, घर में मंदिर बनाया है, प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन कुछ भौतिक आपदाएं हो गई, कुछ तकलीफ हो गया, तो भूल गए भगवान कि भगवान मैंने तो आपके लिए इतना किया, आपने मेरा थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। नहीं, यही चीजें यहाँ सीखने की है। यही बता रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्म यतुर भक्ति। अधोक्षज कौन है? अधोक्षज जिसका कोई तुलना ही नहीं। भगवान की चरणों को आप तीर्थराज प्रयाग का दर्शन वहां कर सकते हैं, और भगवान की चरणों में अगर शरण ले लिया तो आपके भौतिक ताप से जो जल रहे हो वो आप एकदम शांत हो सकते। कैसे? नख चंद्र, भगवान के जो नखुन है उसको चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है, और उसके ऊपर यमुना जी श्वेत जो है, सॉरी, उस नख चंद्र जो सफेद है, जो चंद्रमा का उदाहरण है, वो श्वेत कहते हैं। वहां पे गंगा जी का दर्शन होता है, उसके ऊपर यमुना जी का होता है, और भगवान के तलवे में माता सरस्वती जी है जो लुप्त अवस्था में। जैसे ही आप यमुना जी में जाते हैं, भगवान के नख चंद्र का दर्शन करते हो, भगवान के चरणों का दर्शन करते हो, आपको आत्मा को बड़ा तृप्त होता है। जैसे आप बहुत भरी गर्मी में आप एसी में चले जाओ तो बड़ा आनंद आता है। इस संसार के तापों से अगर आपको बचना है तो भगवान कृष्ण की चरण की रूपी उस नख चंद्र का दर्शन करना होगा, और उसके यमुना जैसे भगवान की शीतलता को आपके अपने जीवन में उतारना होगा। और जैसे ही आप जब जो है वहां प्रयाग में जाएंगे, गंगा जमुना ऐसे ही आपको दिखेंगे। गंगा जी ऊपर से गर्म रहती, जैसे ही आप 2 डुबकी मारो, कितनी भी गर्मी हो, आप एकदम ठंडे हो जाते।
और यमुना जी दिखती है, सरस्वती जी लुप्त है। उसी प्रकार से भगवान की चरणों में भी आप कभी भी दर्शन करके देखिए। लेकिन कैसे होगा वो? जब हमारे अंदर ये चीजें कामनाएं दूर हो। और कामनाएं दूर कभी होगी? बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कामनाएं दूर हुए तभी होगी जब हम इस प्रकार से जो है धीरे धीरे भौतिक से बाहर निकलेंगे। तभी ये हो सकता है जब निष्कपट और अकार अखंड और कामना रहित भगवान को ही सब कुछ मान के, और सच्चाई है मानना चाहिए। आप मान के अनुभव करोगे। क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है? क्योंकि वो रस क्यों नहीं मिल रहा है, वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्योरिटी कहीं न कहीं वो चीजें पे नहीं जा रही है। हमारा क्या, भगवान कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन भौतिक कामनाएं कहीं न कहीं हैं। आप समझो 2-4 घंटा अगर यहाँ बैठ नहीं सकते, अगर 4 घंटा भी क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ भौतिक ही डिस्टर्ब होने वाला है। यहां से आध्यात्मिक आपका बनेगा, लेकिन बाहर जाके भौतिक बनेगा, लगेगा। जैसे बता रहे हैं यहाँ भगवान ने भगवत गीता पहले कर दी, ये दुखों का घर है। हर सुख यहाँ है ही नहीं, फिर भी हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। तो जब आप धीरे धीरे कामना रहित, क्योंकि वो धीरे धीरे, जैसे मीरा जी का आप बहुत बार सुनते हो कि भाई भगवान के लिए पागल हो गई, घर छोड़ दी, यहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि भाई वहां निष्कपट था, वहां कोई कारण नहीं था, वो प्रेम शुद्ध था, अखंड था। जब भगवान की चरणों के प्रति आपको इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर, तो आपको क्या होगा? धीरे धीरे भौतिक संसार खुद ही खराब लगने लगेगा। पत्नी बच्चों सबके साथ तो घर में रहोगे, लेकिन मन कहाँ रहेगा? कृष्ण में रहेगा। इसके लिए पहले हमें उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे सरल उपाय कभी वो संभव होगा। अब इतना दिन से जप तो रहे हो, लेकिन कभी जानने की कोशिश करो क्यों जप रहे हो? क्या मेरा थोड़ा भी स्तर ऊपर जा रहा है? अगर मैं 10 साल से आ रहा हूं, प्रसाद खा रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर थोड़ी भी लगाव हो रही है? मैं अगर संसार के बिना नहीं रह सकता 1 घंटा या 2 घंटा, तो क्या मैं कृष्ण के बिना रह सकता हूं 4 घंटा? दिन में मैंने कितनी बार याद, ये अनुभव करो। भलो आप अनुभव करो, सुबह उठ के आज मैं दिन में कितनी बार भगवान का प्रणाम मंत्र बोला, आज मैं दिन में कितनी बार कृष्ण। जरूरी नहीं जपमाला हर जगह आपके साथ हो, लेकिन जब आपको इस प्रकार का कामनाओं से रहित प्रेम भगवान की चरणों से होगा, तो ऑटोमेटिक निकलेगा। कहीं भी खड़े रहो, आप किसी भी अवस्था में रहो, ट्रेन में रहो, घर में रहो, बस में रहो, लेकिन आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओ, अंदर से निकलता रहेगा। चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे, जो भी आपको फैल वो आपको अंदर से। क्यों? क्योंकि कृष्ण अंदर बैठा हुआ। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर। भगवान, आप हम 22 या 24 अवतारों की लीला पढ़ ले, भक्तों के लिए आए भगवान। हर रूप हर अवतार भक्तों के लिए लिया, लेकिन वो भक्त कैसे थे वो भी एक बार विचार हमें करना चाहिए। विदुर जी उद्धव जी से जो है भगवान जाते, जब भगवान यहाँ से जाने लगे तो उद्धव जी को बुलाया और भगवान ने एक संदेश दिया उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, विदुर जी मेरे बड़े परम प्रिय भक्त थे, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं दिया। तो आप उनको एक संदेश देना, बोलना कि जब भी उन्हें मौका मिले, मैत्री जी बोले, मैत्री जी उनका इंतजार कर रहे हैं, और मैत्री जी को जाके उन्हीं से कुछ संवाद सीखने को बोला। तो उद्धव जी भगवान की जैसे ही थे, उनको सारोग्य मुक्त एकदम भगवान जैसे दिखते थे। तो उद्धव जी को जब यह संदेश भगवान ने दिया, बोला प्रभु आप सबको कुछ न कुछ, बोले नहीं विदुर जी, और विदुर जी की सरलता, विदुर जी की लीला है आप पढ़ी। भक्त का मतलब होता है बिना मतलब का कुछ भी कहीं भी मत बोल, जितना आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां चुप रह जाओ।
बिना मतलब का बोलने से अच्छा चुप रहने में भलाई है। शांत रहो। भगवान को देखता है। तो विदुर जी ने जो है जब यह शब्द सुना कि भगवान मेरे को याद कर रहे थे, मुझ जैसे जीव को मैंने क्या दिया, वो मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। बथुए का साग, मेरी पत्नी इतना प्रेम में पागल हो गई कि केले की जगह छिलका खिला दिया, फिर भी भगवान जाते जाते मुझे याद करके गए। उद्धव जी बताओ अभी मैत्रेय जी कहाँ मिले? तो बोले जो है जाइए हरिद्वार के पास। तो वहां से हरिद्वार ढूंढते ढूंढते जैसे ही उद्धव जी पहुंचते हैं, सॉरी विदुर जी पहुंचते हैं, वहां मैत्रेय जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। ये आपको 10वें स्कंद में मिलेगा। तो मैत्रेय जी का वहां पे जो है जब उनसे संवाद होता है, विदुर जी खाली एक ही क्वेश्चन करते हैं, किसके लिए? क्योंकि संत जो होता है, साधु जो होता है, वो क्या चाहता है कि हर जीव का भला। अब यहाँ की व्यवस्था में भी आप देख लो, यहाँ क्या चाहता है? जो भी व्यवस्था करते हैं प्रभु जी, उनको कुछ कामनाएं नहीं है। क्या है? लोग आए, कृष्ण से जुड़े, अरे जीव का अपना कल्याण होगा। 9 दिन या 4 दिन 7 दिन भी ये प्रोग्राम क्यों होता है? क्यों? कि उस दिन आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तो ये मेरा अनुभव बताता हूँ कि ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको ये 9 दिन तक आसरा हो जाता है कि भाई 9 दिन मुझे यहाँ बढ़िया प्रसाद तो मिलेगा, भले नाम जब ले जाए या न ले जाए, लेकिन 9 दिन तक अच्छा प्रसाद बढ़िया खा के उन्हें आनंद आ जाता है। तो है तो वो भी भगवान के अंश, उनके अंदर भी भगवान है। तो 9 दिन तक जो है, या ये भी शनिवार का, तो अच्छे जो संत होते हैं वो जीवों का ही कल्याण के विषय में बात करते हैं। विदुर जी क्या पूछते हैं? हे प्रभु, इस मनुष्य को, ये जो शरीर पृथ्वी पे है, ये सुखी कैसे हो सकता है? क्या कहा? सुखी कैसे हो सकता है? और भगवान बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान भगवत गीता पहले के दुखालयम आश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय, भोजनालय, तरह तरह से आपको हमको सही जगह लिखा रहता है, लेकिन अगर हम भोजन की जगह पे जाके बुक मांगेंगे तो मिल सकता है? नहीं मिलेगा। और अगर बुक की जगह जाके भोजन मांगोगे तो नहीं मिलेगा। तो सही जगह पहुंचो, और सही सुख तभी हो सकता है आपको, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारा जो शरीर है भगवान का दिया हुआ है। तो जब शाश्वत आपको भगवान के चरणों से प्रीति होगी, प्रेम होगा। यहाँ मैत्रेय जी बहुत सुंदर तरीके से यही चीज समझा रहे हो विदुर जी की, कि जीव को तभी सुखी देखा जा सकता है विदुर जी, जब वो भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति कैसा प्रेम करेगा। सवई पुंसाम परो धर्म यतुर भक्ति अधोक्षज, अहेतु की अप्रतिहता आत्मासु प्रसिद्धति। क्या करें? सवई पुंसाम, सभी धर्मों के ऊपर मान लेगा कि कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, कृष्ण ही प्रेम करने के योग्य है, कृष्ण के बारे में ही जानने का योग्य है। इसका कोई कारण नहीं रखना चाहिए, भगवान से निष्कपट बिना कारण का प्रेम करना चाहिए। मेरा हानि हो, लाभ हो, शरीर रहे, नष्ट हो जाए, मैं जिस स्थिति पर स्थिर रहूंगा, लेकिन भगवान को नहीं भूलूंगा, भगवान का नाम लेता रहूंगा। इस प्रकार का जब प्रेम जीव को भगवान के चरणों के प्रति प्रेम होगा, तब भगवान, तब जीव सुख का अनुभव होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब इस प्रकार का प्रेम होता है और अंदर आप बार बार जब लीलाओं को सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, तो आजकल के भागवत कथाएं तो ऐसी होती है, खाली गाना और डांस होता है। उससे बढ़िया आप 1 घंटा, बल्कि देखिए संतों का भी हर जीव को गलती से कभी, जैसे प्रभुपाद जी महाराज ने अपने टाइम में जो चमत्कार किया, उनका जो दर्शन कर लेता था, उनका जो संग कर लेता था, वो कृष्ण भक्त बन जाता था। अब जैसे आज डेट में सब सोशल मीडिया पे प्रेमानंद महाराज का जहां तक भी वो शब्द पहुंच रहे हैं, तो कुछ न कुछ उस जीव को लाभ हो ही जाता है। मतलब ये साधारण पुरुष नहीं होते, ये भगवान की, राधा रानी की बड़ी कृपा होती है, तब पृथ्वी पे आ जाते हैं। और जब आपके जीवन में गुरु लक्ष्य बनाई,
कि भाई मुझे गुरु दीक्षा लेना है, मुझे गुरु के करीब जाना है, मुझे शास्त्रों को पढ़ना है, पढ़ने नहीं आता है सुनना है, तब आप भगवान के प्रति जब दिन भर लालसाएं बढ़ी रहेंगी, सुनने की लालसा बढ़ी रहेगी, बोलने की लालसा बढ़ी रहेगी, देखने की लालसा बढ़ी रहेगी, तब आप प्रेम के प्रति, तब आपका जीवन सार्थक हो सकता है। और जब तक जीवन में गुरु बना के पानी ग्रहण नहीं करोगे, तब तक कैसे आप कृष्ण को जानोगे, कैसे संसार छूटेगा आपका? उसके लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। जिस तरीके से कैसे प्रयासरत रहते हैं, बच्चा को सुबह स्कूल भेजना है, पति को घर पे जाए, काम पे जाना है, टिफिन देना है, मुझे भी काम करना है, घर का काम, कितना सजगता रहती है। सुबह 7 बजे से लेकर उठ के 9 बजे तक या 8-9 बजे जो उठते हैं उनके रात के 12 बजे तक, कैसे सारा सिस्टम बना हुआ है। उसी में से क्या 24 घंटे में से शुद्ध तरीके से क्या 1 घंटा हम भगवान को नहीं दे सकते? प्रभु बस 1 घंटा खाली आप और हम रहेंगे और कोई नहीं होना चाहिए। फिर देखो कैसे भगवान आपसे बात करते, कैसे भगवान की लालसा, भगवान की प्रेमानुभूति का कैसा आनंद होता है। अरे भागवत, अगर आपने भगवान की कृपा जिन्होंने भी पढ़ रहे होंगे उनको पूछो क्या आनंद आता है पढ़ने, भक्त और भगवान की लीलाओं का मिलन का। और उससे भरा हुआ चाहे सुदामा चरित्र पढ़ लो, बलि महाराज का पढ़ लो, अमरीश महाराज का पढ़ के कभी देखिए। 9वें स्कंद में ऐसा है, क्या कथा है भाई, भगवान के लिए जात पीसते थे अमरीश महाराज, राजा थे, लेकिन कृष्ण के लिए प्रसाद बनाऊंगा तो जात पीसते कि मैं ही पीस के बनाऊंगा। क्यों? हजारों नौकर, उसका एक अलग आनंद था। तो भगवान के चरणों के प्रति अगर प्रीति उत्पन्न करना है तो प्रेम निष्कपट, अखंड, अकारण होना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उससे भी बढ़िया भागवतम में 3रा स्कंद में आप पढ़े, कपिल भगवान माता देवती को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? ये माते, इस पृथ्वी पे 3 प्रकार 4 प्रकार के भक्त अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सबसे पहला उन्होंने बताया, जैसे हम आप सभी अपना एकदम अनुभव आप सब करके देख सकते हो। ये अर्चा विग्रह भगवान की, ठीक है, इसको किसने बनाया? किसी न किसी मनुष्य ने, ये सत्य है। लेकिन भगवान की कृपा हुई, थोड़ी सद्बुद्धि आई, लेकिन बनाया किसी न किसी मनुष्य ने। मंदिर आवरण बनाया किसी न किसी मनुष्य ने, उसका आकार बनाया किसी न किसी मनुष्य ने। इसके अंदर जो अच्छा विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ वो भी किसी ने किया, हम सब में से ही कोई पंडित। और इसके अंदर आके भगवान को भी ढूंढने वाले कौन? हम लोग ही। ये अर्चा विग्रह को जिसने बनाया, हम में से ही कोई एक। मंदिर जिसने बनाया वो भी हम में से कोई एक। और इसके अंदर जो दर्शन करने वाले भी हम ही लोग। ये बता रहे पहला नंबर जो विग्रह के अंदर दर्शन करता है। दूसरा बताते हैं कि साधु, कुछ जीव होता है जो भगवान के साथ साथ साधुओं के अंदर भी भगवान का दर्शन करता है। जैसे किसी भी साधु को आपने देखा तो आपके अंदर लगता नहीं, इन्हें प्रणाम करना चाहिए। आप तिलक कंठी माला लगाए हो, कहीं दिख गए, आपको देख के कोई हरे कृष्णा बोले। लेकिन उससे भी महान किसको बताया? बोले हे माते, ये सब देख कर रहे हैं हम लोग और हम ही उनके अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस हमारी मूर्ति, ये 4 जो हमारी शरीर है, इस मूर्ति को जिसने बनाया, इसके अंदर जिसने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके अंदर हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उससे द्वेष करते हैं, उसको धोखा देते हैं। तो कहां से भक्ति हो? कहने का मतलब ये है कि व्यवहार जगत में भी जब तक अगर हम हर जीव, आप सोचो एकदम सिंपल है, सोच के देखना, शरीर भगवान ने बनाया, हमारे आपके हाथ में बस में नहीं, एक हाथ कट जाए तो उसको जोड़ दे, जोड़ोगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है,
इसके अंदर परमात्मा स्वयं वास कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं सर्वस्व जो है भगवत गीता में कि मैं सबके अंदर हूं चतुर्भुज रूप में। और हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन क्या 2 मिनट बाद अगर किसी से कुछ आपको शायद ज्यादा क्रोध आ जाए या ज्यादा प्रेम, तो उसके अंदर आप भगवान दर्शन कर सकते हो? किसी कुत्ते के अंदर आप भगवान दर्शन कर सकते हो? आप अपने असली स्वरूप में आ जाते हो, अपने रूप में आ जाते हो, सब कुछ भूल। क्यों ऐसे? यहाँ बड़ा आश्चर्य की बात है, वो जीव सबसे महान है, वो भक्त व सबसे महान है जो हर जीव के अंदर भगवान को ढूंढता है। घर में ही हमारे सबके अंदर भगवान है। आप उसके जैसे जो है एक और महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि आपका हमारा जो भी बातचीत हो रहा है, आप हमारे लिए कुछ अच्छा करो, हम आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद किसको देंगे? आपके अंदर उठ बैठे हुए परमात्मा को। जैसे हम लोग के गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि भगवत गीता जब पहले, अभी तो 2-4 साल से उतना तो एक टाइम था, सन 2003 में जब हम लोग जुड़े थे, टारगेट होती थी भगवत गीता का 100, 200, 500 भाई जो है कि लोगों तक पहुंचा देना है। 4-4 घंटे प्लेटफार्म पे खड़े रह सकते। तो क्या सब कहते थे कि आपके अंदर भी कृष्ण, मेरे अंदर भी कृष्ण, लेने वाला भी कृष्ण, देने वाला भी कृष्ण। भगवत गीता हम आप तक लेके गए, हमें कृष्ण ने प्रेरित किया। हमने आपको दो कहा प्रभु जी ले लो, बहुत अच्छा है, इसको पढ़ोगे आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। अब आपके अंदर बैठे हुए कृष्ण ने प्रेरित किया तो आप लोगे, नहीं प्रेरित किया तो आप क्या बोलोगे? 100 रुपए को उसमें 60 रुपए 70 रुपए की आती थी, 100 रुपए की सब्जी खा जाओगे लेकिन 60 रुपए की भगवत गीता नहीं लोगे। देने वाला कृष्ण, लेने वाला कृष्ण, हर जगह कृष्ण। लेकिन इस स्तर तक हमें पहुंचना हो कि हर जीव, खासकर हम लोग को, जो अगर हम इतने सालों, ठीक है आपका इज्जत, लेकिन उसके अंदर भगवान है। आप जब उसको देखो तो भगवान दर्शन जरूर करो, लेकिन धोखा देना, बेईमानी करना, ईमानदारी का जीवन जियो, भगवान कभी कभी नहीं रखेगा। ये भगवान का वचन बेईमानी से बनाया हुआ, या किसी को दुख, कोई आपकी वजह से दुख ही नहीं होना चाहिए। चाहे आपका चला जाए परवड़ेगा, लेकिन किसी को भी दुख मत पहुंचाओ कि आपकी वजह से कोई जीव दुखी हो, क्योंकि संसार है। थोड़ा कम खा लो, लेकिन किसी को दर्द दे के, दुख दे के उसके 10 से 25,000 ऐंठने के चक्कर में मत पड़ो। धन संपत्ति सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अपने पास रहेगा, सच्चाई से, ईमानदारी से हमेशा आनंद होता है। 10 बन रहा है, 5 दे रहा है, 5 ही लेके हाथ जोड़ लो, ठीक है भैया, खुश रहे। भगवान देखता है हर चीजों को, क्योंकि लेकिन किसी को आप जबरदस्ती लेके आते हो, उसको तकलीफ देते हो। जैसे संसार बहुत सारे व्यवहार है, लोग करने के लिए कभी कभी अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और बाद में सामने वाला उसको ठग लेता है, फिर उन्हें बहुत दुख होता है कि मेरा सब चला गया। तो ऐसे संसार में लोग हैं जो आज की डेट में वो ही बैठे हैं, यही चल रहा है। लेकिन हम लोग जो कम से कम यहाँ आते हैं, जिन्होंने कृष्ण को जीवन में उतार लिया है, तो हमें तो कम से कम यह ज्ञान होना चाहिए कि भाई अखंड अकारण कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। भौतिक संसार खत्म हो जाएगा। किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ चीटिंग मत करो, बेईमानी मत करो, चाहे पैसा हो, रुपये, जो आपके हक का है वो आपको मिलेगा। जहाँ चला गया जो भूल जाने का अपना नहीं था, जो आ गया वो अपना है। जो है उसी में प्रोग्राम बनाओ, जो नहीं है उसके लिए लालायित मत बनो, क्योंकि ये संसार है, यहाँ चढ़ा उतार लगा रहता है। लेकिन भक्ति अगर एक बार जागृत कर लिया, अगर प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया, तो क्या हो। आप ये समझो ना, आज हमारी आपकी स्थिति क्या है। अरे हम 20 साल में हमारी शादी हो गई, फॉर एग्जाम्पल, पहले हो जाती थी लोगों की। 22-23 साल में आपने बच्चा पैदा कर लिया, वो बच्चा जो है 22 साल का हो गया, आपका उम्र 45 साल हो गई, आपने उसका शादी विवाह कर दिया, अब आपकी उम्र 50 साल हो गई। आज भी वो बच्चा भी कमा रहा है, उसके बाद भी आप झोला उठा कर रोज काम पे जाओ, क्या जीवन जिया आपने। जिनको मैंने 20-25 साल दे दिया, फिर भी उसका पेट अगर नहीं भर रहा है, फिर उसके लिए मैं 60 साल में भी काम करूं, ये हमारा भगजन नहीं करता।
अगर हमें जीवन में अपने आप को उतारना है और यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं, यहाँ पे या कहीं भी अगर आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जिंदगी तो मैंने इसको दे दी, कम से कम 10 साल तो मैं अपने लिए करूं, मैं 10 साल तो अपना भगवान की सेवा में लगा दूं। ठीक है, आप यहाँ नहीं, कहीं से कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 4 घंटा तो भजन कर लो। ये हमारी सोच बनना चाहिए, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। और ये विचार कब आएगा? सवई पुंसाम परो धर्म यतोरे भक्ति। जब ये समझ में आ जाएगा कि मात्र कृष्ण ही प्रेम करने योग्य है, मात्र कृष्ण ही भजन करने योग्य है। इसीलिए समय के हिसाब से, अगर आपका बिजनेस व्यापार है, बच्चा संभाल रहा है, ठीक है, गए 2-4 घंटा बैठे आ गए। यदि आप नौकरी कर रहे हो और बच्चा खुद कमा के खाने योग्य हो चुका है या नहीं भी हुआ है, तो आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए 50-55 साल। क्योंकि आज की डेट में जीवन शरीर का कोई जो है ये नहीं है कि आप इतने साल तक रह लोगे। लेकिन उसके बाद भी खाली अगर हम संसार में भी लिप्त रहेंगे तो कहां से इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो? क्योंकि आप जब 8 घंटा 10 घंटा काम करोगे, 4 घंटा यहाँ से चर्चगेट जाने में ट्रेवल में ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप घर पे आओगे, सो जाओगे, तो कहां से 4 घंटा भगवान को दोगे? कहां से भगवान की लीलाएं सुनेंगे हम? कहां से भगवान तक पहुंचेंगे? इसी के आगे कपिल महाराज भगवान एक चौथा भी बताते हैं। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं। एक बहुत सुंदर पुस्तक आती है भक्तमाल, उसमें भगवान और भक्तों की लीलाओं के अलग अलग कथाएं हैं। तो बहुत ही सुंदर नाम देव महाराज थे, आपने बहुत बार उनकी कथाएं सुना होगा। उन्होंने कुत्ते को जो है अंदर भगवान दर्शन करके उनको रोटी खिलाई थी, तो भगवान उनसे बातचीत करते थे। जब कुछ होता था भगवान आ जाते थे, नामदेव महाराज का भगवान का बातचीत होता था। तो एक बार एक भक्त थे राका और बाका, जो दिन भर जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते थे और उन्हीं से जो मिलता था उसमें अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं थे। नामदेव महाराज ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु आप क्या, ये सब कुछ है आपके पास, सबको देते रहते हो, ये 2 भक्त इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, आप जाते हैं जंगल में लकड़ी काटते, उससे जो मिलता है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप इनके लिए भी कुछ कर दो। बोले ठीक है नामदेव, आपको लगता है ऐसा, मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो दोनों जन जैसे ही जंगल में राका और बाका पति पत्नी लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़े, जो है भगवान ने नामदेव महाराज से कहा आप आओ, और उनके आगे थोड़ी कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दिया कि ताकि इधर से जाएंगे तो उस पर नजर पड़ेगी तो उठा लेंगे। तो जैसे ही पति आगे आगे जा रहे, पत्नी पीछे पीछे आ रही है, उस स्वर्ण मुद्राएं तक पहुंचे तो पति ने देखा कि पत्नी पीछे है, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ मिट्टी डालने लग गए कि ताकि पत्नी का ध्यान न जाए। जैसी पत्नी वहां पहुंची, क्या बोलती, प्रभु मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे? तो उन्होंने प्रणाम किया, बोला देवी आप तो हमसे भी महान है, मैं तो स्वर्ण और मिट्टी में फर्क कर रहा था, लेकिन आपने तो मिट्टी स्वर्ण दोनों को सेम बना। तब भगवान ने कहा कि देखो अब आप बोलते हो मैं इनको देता नहीं हूं, ये हमारे, इनको कुछ चाहिए नहीं, इनको क्या चाहिए? सदैव सवई पुंसा निष्कपट नित अखंड अकारण प्रेम चाहिए मेरे चरणों के प्रति, जो कभी टूटे नहीं। फिर बोले चलो इनको थोड़ा लकड़ी काटने में मदद कर दे। गए आगे, लकड़ी थोड़ा काट कूट के उसका बंडल बना के रख दिया। जब दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे, जब बंडल बना हुआ था, तो बोले नहीं, आज किसी लकड़हारा ने मेरे से पहले आके हम लोग से ये लकड़ी को बांध दिया है, किसी के हाथ को बांधा हुआ को हम हाथ नहीं लगाए। और ऐसे ही जीवन, बोले ये है मेरे पास, तो हम ऐसे तो नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए कई जन्मों के कर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसे संतों की कथाओं अगर हम तक पहुंचती है तो हमारे अंदर विचार तो आना चाहिए।
कि हम जिसमें लिप्त हैं, हम जो कर रहे हैं उससे कुछ तो ऊपर उठ सकते हैं। आप कहीं भी मत जाओ, मंदिर भी मत जाओ, आपको अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है, लेकिन भगवान को मत भूलो। घर में रह के भी आप अच्छा भगवान के प्रति चरणों में प्रेम कर सकते हो, लेकिन जब आप कहीं जाते हो, संतों का संग करते हो, तो जिस प्रकार से एक अपने घर में आप झाड़ लगाते हो और उसको समय पे पानी देते हो, मिट्टी देते हो, तो उसी प्रकार से आपकी भक्ति रूपी बीज को अगर पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बता तो दिया, आपने सुन लिया, लेकिन अभी 2 घंटे बाद आप सभी, मैं भी अपनी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। हम एक दूसरे के अंदर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन विचार, अगर आप, मैंने जो कहा है सवई पुंसा पर्वत, बहुत सरल श्लोक है, और गूगल में डालोगे श्लोक, उसमें ग्रुप में 2-4 बार में याद हो जाएगा। बस ये हमेशा दिमाग में दौड़ाते रहिए कि नहीं भैया, भगवान के प्रति अगर प्रेम करना है तो हमें संसार नहीं चाहिए। और नहीं, संसारी लोग तो कैसे होते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक व्यक्ति था, वो मंदिर में गया तो बहुत होशियार था, वो रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाता था। तो उसने भगवान से कहा, प्रभु आज मैं 2 घोड़े पे पैसे लगाऊंगा, और 1 घोड़ा का पैसा आपका, 1 घोड़ा मेरा। तो भाई मंदिर में हाथ पे जोड़ के गया, रेस कोर्स में 2 घोड़े पे पैसे लगा दिया और घोड़ा दौड़ने लगे। उसमें से 1 घोड़ा जीत गया, 1 घोड़ा हार गया। तो हारने के बाद मंदिर में आया, बोला, भगवान आप तो बड़े होशियार हो, आप अपना जो पैसा था वो पहले ही ले लिए और मेरा पैसा जिता दिया। मतलब जो जीता उसमें से नहीं देना है, जो हारा वो भगवान को दे। ऐसे संसारी लोग हैं आजकल। मंदिर में जाके मानेंगे पहली कक्षा में अगर मैं पास हो जाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन में भगवान को 1 किलो पेड़ा लगाऊंगा, और सेकंड डिवीजन भी आ गया तो भगवान ने, मैंने तो फर्स्ट डिवीजन कहा था, आपने सेकंड लाया, वादा गया। तो ये स्थिति है कि हमेशा खाली चाहिए, और भगवान तो आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखते हैं, लेकिन हमारा आपका बुद्धि थोड़े में सीमित हो जाता है। इसलिए जब आप इस प्रकार की कथाओं को अपने दिमाग में हमेशा घुमाओगे, जो है प्रभुपाद महाराज की छोटी छोटी पुस्तकों को भी अगर पढ़ते हो आप, पढ़ने में योग अपने साथ रख, नहीं तो इन श्लोकों को, भगवद गीता के 2-4 श्लोक याद कर लो। जैसे एक श्लोक है, अनंचिन्यन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम् आम्यहम्। अब आजकल के भक्त कैसे हैं, योगक्षेमम् उनको याद आ जाता है कि भगवान ने कहा है सब रक्षा करूंगा, लेकिन उसके पहले क्या करे उस पर तो विचार करो। अनन्य चिन्यन्तो माम, अन्य और कोई दूजा नहीं होना चाहिए, हमेशा दिमाग में, दिल में कृष्ण घूमना चाहिए, तब योगक्षेमम काम करेगा। तुम अनन्य चिन्यन्तों को तुम महत्व ही नहीं दे रहे हो और सोचो कि योगक्षेमम काम करे, तो कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई भगवान जाने, यहाँ से अगर हम बैठ के बोल रहे हैं, तो जिस दिन अनन्य आप बना लोगे, गारंटी है मेरी योगक्षेमम आपसे दूर नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए अनन्य बनाओ, कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य, सब कुछ जोड़ो, कृष्ण नहीं छूटना चाहिए। संसार लाख दुख आए सुख आए, सब होता जाए, बिगड़ता जाए, बनता जाए, लेकिन अपने जीवन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे जीवन से अगर दूर नहीं जाएगा तो ये कृष्ण नाम जपते जपते आपके भगवान के प्रति जो है आकर्षक उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे तभी हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम का रस हम तक पहुंच सकता है। अन्यथा क्या होगा, हमारी आपकी स्थिति हम आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बोला ग्रंथियां, गांठ
हम ये अजूरी पे लेके खाने वाले लोग हैं, उस परंपराओं में हम भजन करते हैं। तो हमें तैयारी करना चाहिए। हमें आज अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, बहुत सुंदर प्रसाद बना है, बहुत बढ़िया खीर बनी है, तो आपको अगर 4 कटोरी खाने की इच्छा है तो आप 1 कटोरी पे सिमट जाओ, क्योंकि वो 3 कटोरी बची रहेगी, किसी और को मिल जाएगी, और आप 4 खा जाओगे, 3 का हिस्सा खा गए आप। ये ध्यान रखना हमेशा, तो आपके जीवन में भजन अच्छा चलेगा। थोड़ा कम प्रसाद खाओगे तो बचा रहेगा, दूसरे को भी प्रसाद मिल जाएगा। घर पे प्रसाद नहीं ले जाओगे तो किसी और को मिल जाएगा। तो ये विचार हमारे अंदर हमेशा ताजा होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जहां तक पहुंचेगा वहां लोगों का कल्याण करेगा। तो हम लोग जो अगर जानकार हैं, हमें जो ज्ञान है, हमें यही सोचना चाहिए, यही तैयारी करना चाहिए कि भाई नहीं, कृष्ण अगर हमें चाहिए, प्रभु के चरणों से प्रीति करना है, हमें हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन करने की कोशिश रखनी चाहिए। कामयाबी, क्योंकि संसार नाशवान है, प्रभु का भजन अजर अमर है, यहाँ भी है वहां भी मिलेगा। तो संसार में अगर कुछ आसक्तियां बनी हुई है तो खत्म हो जाएगी। इसके लिए भगवान के चरणों में अगर प्रेम करते रहोगे, रोज सुबह उठ के प्रार्थना करो, अपने आप में देखो अगर कुछ है कमियां तो सर पटको कि प्रभु ये कमी है मेरे अंदर। तो संसार नश्वर है, संसार में सुख नहीं है, दुखालय का बोर्ड पहले लगा हुआ है, खाली आवृत्तियां हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर कुछ गलतियां हुई तो क्षमा करना, और अगर किसी को कुछ इसमें से जिज्ञासा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अन्यथा हरे कृष्णा। लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए भगवान के जितना करीब पहुंचेंगे उतना जीवन आनंद बनेगा, ये हम कह सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। करो तो फिर प्रभु कीर्तन करो 5 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narsimhaya
नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सभी नाम की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन अयोध्यापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की हरे कृष्ण महामंत्र की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।